हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। ओके, स्पेशली अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपको पता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में है, वो बहुत खुश है, तो इट्स ओके, ठीक है। चलिए, किसी और के साथ है ये आप भी जानते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से, कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर किसी और के साथ है। ओके, बट उस टाइम पे भी क्या आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हो। ओके, बेसिकली ये आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग होने वाली है। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ओके, एज अ गाइडेंस आप ये भी जान सकते हो कि वो पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप की एक रियलिटी क्या है। ओके, सो ध्यान रहे ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो, बट ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ओके, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, डीएम कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में। सो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। ओके, आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन हो, हम यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखने वाले हैं। ओके, ज़्यादातर फोकस हमारा आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे रहेगा कि वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हम। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, the Emperor, Three of Pentacles, Page of Cups, Justice। ओके, बहुत लोगों ने तो रीडिंग यहाँ पे देखने के पहले ही सोच लिया, हाँ वो तो मुझे क्या ही मिस करेगा, वो तो है किसी और के साथ बहुत खुश। किसने सोचा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द एम्प्रेस, ओके, दी एम्प्रर एंड दी एम्प्रेस साथ में है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो इन दोनों को साथ में ही कर देते हैं हम। सो चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ से। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस है। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। ओके, लिटरली आप शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई डोंट नो कि कितने लोगों से मैच करेगा, बट मैं यहाँ पे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो यहाँ एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स मुझे बताएं एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर क्यों है यहाँ पे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो या पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही बॉटम डेक की एनर्जी जो है पेंटिकल्स में है। ओके, सो अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करूँ, सो डेफिनेटली आप यही सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है किसी और के साथ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में। सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खुश है उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ, ठीक है। वो आपको याद नहीं कर रहे। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ करा है एटलीस्ट वो क्लियरिटी दे दे आपको, ठीक है। भले ही उनको अगर आपके साथ नहीं रहना है सो वो आ करके आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर दे चीज़ों को, ठीक है। यूँ अटका के बीच रास्ते में आपको ना रखे। अगर साथ में रहना है तो भी आपको बताए, अगर साथ में नहीं रहना है इट्स ओके, तो तब भी वो आपको क्लियर कट जवाब दे दे, ठीक है। बट आपके पार्टनर ना यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ना कोई क्लियर आपको कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ना ही कोई क्लैरिटी आपको दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको रुकना है या आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुतों की लाइफ में अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है ना, अगर आपके पीछे आ रहा है, जैसे कि आप अपने पार्टनर के पीछे हो, पीछे नहीं कहूँगी, जैसे कि पार्टनर से आप अपने प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ साथ आप चलना चाहते हो, ठीक है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करती है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने वाली एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी नए पर्सन की, ठीक है। बट आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में एक ऐसी थिंकिंग आ चुकी है जहाँ पे आपको सिर्फ यही लगता है कि यही पार्टनर मेरे लिए एक कैपेबल है, ठीक है। मेरी लाइफ के लिए, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स में सिर्फ इसी का अधिकार है, और कहीं ना कहीं इसके जैसा पर्सन शायद जो सामने से आपको अप्रोच कर रहा है उसमें आपको दिख ही नहीं रहा। वो क्वालिटीज़, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो डिज़ायर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग यहाँ पे रो रहे हैं,
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट नाइट भी आप बहुत ज़्यादा रो के सोए हो, या फिर रोने की एनर्जी बहुत है, बिकॉज यहाँ पे द एम्परस और एम्परर है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक होना चाहते हो। आपके पार्टनर की भी अगर मैं एनर्जीज देखूँ, वो किसी थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर है, वहाँ पे वो खुश नहीं है। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। जस्टिस का कार्ड है। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े रहे हैं पास्ट में, आप देख सकते हो आपके पार्टनर उसमें जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अटकी हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये जो लड़ाई झगड़े हुए आप लोगों के बीच में, जो डिसआर्ग्यूमेंट रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए, और स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, ओके। बहुत ही पेशेंस लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो। और बहुत लोगों के लिए मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर ली है, ओके, कहीं और शादी हो गई है इनकी, या फिर किसी और पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश है। और ये देख के आपका सभी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है बिलीफ उठता जा रहा है, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, या वो गॉड की तरफ हो, या मे बी जिसे भी आप मानते हो, उस चीज़ से आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिलीव उठता जा रहा है, और आप चीज़ों को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तरीके से ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप खुद को देखने की बजाय आप लोगों पे ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। आप एनर्जीज पे ब्लेम कर रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बिकॉज मैं तो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप क्लियरली यहाँ पे देखो, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप यही सोच रहे हो कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो इनके कम्युनिकेशन का, इनके कॉल का। बहुत टाइम ऐसा भी आपके साथ होता होगा जहाँ पे आप पूरी रीडिंग्स देख लेते हो, पूरी सिचुएशन आपके साथ हो जाती है, बट कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न यूनिवर्स की तरफ से नहीं, आपके खुद के माइंड की तरफ से बनाई गई है, ठीक है। आप पहले ही सोच लेते हो कि यस, वो तो बहुत ही एक सिचुएशन में है जहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मैं उसके लाइफ में डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती, इसलिए वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है, मेरे पीछे पीछे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सो डेफिनेटली उसके साथ है, वो खुश है, और मुझे तो कॉल मैसेज नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास कॉल या मैसेज आ जाए उसका, ठीक है, बिकॉज वो बहुत खुश है। यहीं पे आप अपने पार्टनर को और ज़्यादा सपोर्ट कर दे रहे हो कि यस, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ है कि तुम थर्ड पार्टी के साथ रह सको और मुझे हर्ट कर सको, ठीक है। लिटरली मुझे आप लोगों की एनर्जीज देख के, मुझे कहीं ना कहीं थिंकिंग देख करके यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा भी हो रहा है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, तो फिर आप नेगेटिव थिंकिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको रीडिंग देख के पॉजिटिव फील होता है, इट्स ओके, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। आपको पता है मैं डिवाइन टैरो में शुगर कोटिंग नहीं करती, ओके। सो अगर आपको रीडिंग देख करके यहाँ पे पॉजिटिव फील हो रहा है, सो डेफिनेटली आप देखें, आप अगर होप्स रखते हो कि आपके पार्टनर आएंगे तो आप रखें। अगर आपको लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता कि नहीं इस पार्टनर से मैं प्यार तो करता हूँ, बिकॉज अब देखो, आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। कि अगर आप प्यार कर रहे हो अपने पार्टनर से, इसीलिए आप इस चैनल पे हो, इस जगह में इस रीडिंग को देख रहे हो, राइट। इस टाइम पे आप रीडिंग को वॉच कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाए, बट आप उसी समय सडन ये भी एनर्जी क्रिएट कर दे रहे हो कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुई, सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं तो वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तभी पार्टनर नहीं आ रहा है। लाइफ में कभी या इस टाइम पे कभी ऐसी कोई मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ऐसी कहीं पत्थर पे तो लिख दिया गया है, ठीक है। आप जानते हो कि आपकी डेस्टिनी में या फिर आपके पार्टनर की डेस्टिनी में क्या लिखा गया है? नहीं जानते, तो फिर आप उस थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी किया, आप थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर का फ्यूचर देख चुके हो, आप देख चुके हो लिटरली, तभी आप ऐसे क्लेम करते हो कि हाँ वो तो उसके साथ है, हाँ वो तो उसके साथ खुश है। भले आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते, बट आप मन में कहीं ना कहीं ये बिठा के रखे हो कि यस वो उसके साथ है, वो बहुत खुश है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है, ठीक है। वो उसके साथ ही जा करके बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख सकते हो विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, आप यहीं पे यही सोच रहे हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है और उसके साथ जा करके वहाँ पे अच्छे से रह रहा है या रह रही है, ठीक है। आप पहले ही सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कर दे रहे हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। बहुत एक लंबा अरसा हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है इस लड़ाई झगड़े में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबे टाइम से आप पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते आए हो, बट कहीं ना कहीं हैंडल नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा होगा कि आप सोल्यूशन पे ध्यान दें। अगर आप जिस दिन से सोल्यूशन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो आप इस पार आ जाओगे या तो उस पार चले जाओगे, ठीक है। मेरा कहना यही है कि अगर आप प्यार करते हो, अगर आपकी डेस्टिनी में आपका पार्टनर लिखा गया है, सो डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं लिखा गया है तो इसमें आप हाथ पैर मार लो, चला लो, 10 बातें किसी को सुना दो, या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दो, या फिर खुद को कुछ भी समझा लो, बोल लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये
आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। और यहाँ पे क्या आप हमेशा घुट घुट के जीना चाहते हो, अपने पार्टनर का वेट करना चाहते हो, या फिर ये चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए? अगर रियूनियन चाहते हो, एक सही में अगर आपको लगता है कि यस मुझे रियूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ, भले ही लेट हो बट एक सही समय पे हम दोनों मिल जाएं, ओके, स्टेबिलिटी आ जाए हमारे लाइफ में, सो डेफिनेटली आपको वेट करना होगा। बिकॉज आपकी सिचुएशन जो है, रिलेशनशिप आपने बनाया था, रिलेशनशिप में आप आए थे अपने पार्टनर के साथ, राइट? तो यहाँ पे डिसीजन भी आपको लेना है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आप किस जगह पे स्टैंड करते हो इस रिलेशनशिप में, राइट? तभी जा करके आप चीज़ों को जान सकते हो, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, आप देखते हो कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव लिखते हैं। एक या दो कमेंट्स में ऐसे पढ़ पाती हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि लाइक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं है तो भाई मत देखा करो, मेरा कहना सही है, ठीक है? आप किसी के भी चैनल पे जाते हो, वो एक टैरो रीडर आपको सामने से गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, और आप उल्टा चीज़ों को आप ब्लेम करके जा रहे हो, राइट? तो ये सही नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, एनर्जीज नहीं मैच कर रही, बिकॉज रिलेशनशिप आपने अपने पार्टनर के साथ बनाया था, आप अपने पार्टनर के साथ में कैसा बिहेव कर रहे थे, किस तरीके से आप रिलेशनशिप चला रहे थे, उसके बाद अगर रिलेशनशिप में जब प्यार था तब तो आपको किसी की याद नहीं आई। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, बट तब तो आपको याद नहीं आई। अब जब आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, आपको यहाँ से हीलिंग एनर्जी मिल रही है, यहाँ से आपको होप्स मिल रहे हैं, एक टैरो रीडर आपको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है, सो डेफिनेटली आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको थैंक यू बोलो, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो, ओके? पॉजिटिव रहने के लिए आपको यहाँ पे कहा जाता है, बट आप सिचुएशन को उल्टा क्रिटिकल कर देते हो यहाँ पे, तो कहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में हो, ओके? एक टैरो रीडर्स वही बताता है जो उसको कार्ड्स में आपके एनर्जीज में दिखते हैं। पर्सनली हम आपसे जाके यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते, या पर्सनली हम आपसे नहीं पूछते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बताओ हम सोल्यूशन देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, ओके? सो चलिए रीडिंग में वापस आते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशन जो मैंने आपको अभी बताई वो सेम सिचुएशन आपकी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से अटका पड़ा है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप जाने या अनजाने उस थर्ड पार्टी को अपने ही पार्टनर के लाइफ में आप मैनिफेस्ट करवा रहे हो, ठीक है? सो इस चीज़ को रोको, ओके? ये करना बंद कर दो आप। जब आप ये करना बंद करोगे तभी आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक गुड एक रिलेशनशिप बेटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप्स लेके यहाँ पे नहीं बैठ रहे हो, बिकॉज बहुत होपलेस हो रहे हो आप यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप बहुत होपलेस हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ओके? पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में सोचिए, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में सब कुछ सही होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? मैं एज ए गाइडेंस आपको जिस भी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस भी तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए, मैं वो सारे तरीके अपनाती हूँ, ठीक है? आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, बट आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में यहाँ पे आपको बताया क्या जाता है, समझने की कोशिश करो कि आप समझते नहीं हो। पहली बात तो ये, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। रियूनियन होगा, आपका रियूनियन ज़रूर होगा, बट जो चीज़ें आप भी मानते होगे कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, सो डेफिनेटली उसको ईश्वर आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। इसके लिए तो आपको थैंक्स होना चाहिए, राइट? इसके लिए तो आपको गॉड को, यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक्स कहना चाहिए कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही और जो चीज़ें आपके लिए बनाई नहीं गई, वो चीज़ें आप तक पहुंच नहीं रही है। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा वाला लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसके लिए आपको जस्टिस चाहिए। अगर आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, अगर आप रीयूनियन की मांग कर रहे हो, इस फैमिली स्टेबिलिटी की मांग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स भी तो देखे ना कि आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, कि आप इस चीज़ को संभाल पाओगे या नहीं पाओगे। जो आपके द हैंगमैन की सिचुएशन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो टावर कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स भी तो ये देखिए कि जो चीज़ विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स जो ये आपको देने जा रही है, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो या आपके लाइफ के लिए सही रहेगा, अगर यूनिवर्स थोड़ा टाइम ले रही है, सो डेफिनेटली आपको बिलीव रखना चाहिए कि मेरा जो गॉड, मेरा रिलीजियस, जो मेरा धर्म है, जो मेरे यूनिवर्स है, जो मेरे भगवान है, वो मुझे कभी भी कोई गलत चीज़ें नहीं देंगे। जो व्यक्ति, जो एक पर्सन भी क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, सो डेफिनेटली आपको वो यूनिवर्स नहीं देंगे। अब जानते हो ना, द एम्प्रेस की एनर्जी जो है एक मदर नेचर को, एक मदर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। सो डेफिनेटली मदर यूनिवर्स आपके साथ में है, द एम्परर, द एम्प्रेस साथ में है। आप देख सकते हो कि दोनों कार्ड्स यहाँ पे मैंने साथ में रखे, ओके? सो या डेफिनेटली अगर आप जानना चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी और आपके पार्टनर आपके साथ मिलेंगे कि नहीं, सो डेफिनेटली ये मिलेंगे आपसे।
ये आपसे बात भी करेंगे बिकॉज आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत एक दूसरे के लिए, बट कहीं ना कहीं टावर सिचुएशन आया हुआ है। आप दोनों इस टाइम पे कन्फ्यूज़न में हो, जिसकी वजह से ये रियूनियन, ये फैमिली नहीं बन पा रहा। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है विद 10 ऑफ कप्स फैमिली ही कोई मेजर इशू हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, और ऑलरेडी आप दोनों की फैमिली है, आप दोनों साथ में हो, बट अभी करेंटली साथ में नहीं हो, बट सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आप लाइक हमेशा इस पार्टनर से कॉल और मैसेज की उम्मीद लगा के बैठे हो, ठीक है। आप जब तक से कॉल और मैसेज के लिए एक्सपेक्टेशंस रखोगे इनसे, जब तक सोचोगे कि कब आएगा, फ़ोन चेक करोगे बार बार, लाइक एनर्जी भी स्टेबल नहीं रहोगे, तब तक आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आप खुद ही अपनी एनर्जी में स्टेबल नहीं हो। आप एक बार खुद से थिंकिंग करो, सोच के देखो कि क्या ये सच में हो रहा है आपके साथ। अगर हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप करो इसको, ठीक है, और अपनी स्ट्रेंथ में आओ, अपनी पावर में आओ, ठीक है, और यूनिवर्स से हेल्प मांगो। सो डेफिनेटली जो आपके नसीब में लिखा होगा, जो आप लेकर के आए हो, वो अब तो आपको मिल के रहेगा। आप यहाँ पे आके झगड़ोगे कि ये पर्सन मेरा है, ये चीज़ मेरी है, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कैपेबल हो गए तो यूनिवर्स खुद आपको सामने से ला के दे देगी। इसके लिए आपको झगड़ने की या फिर किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो या सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। ओके, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7 अगर रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 5 की एनर्जी बहुत हो सकता है 555 देख रहे हो। अगर 10 आप नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो कहीं पे भी, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कोई साइकिल एंड होने वाला है। ओके, कोई ना कोई साइकिल यहाँ पे मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज। ओके, ये सारे साइन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंड गाइस, मैंने जो भी अभी आपको समझाया या जो भी बोला, लिटरली मेरा किसी को हर्ट करने का पर्पस नहीं था। बस मैं आपको लाइक यहाँ पे वो ट्रुथ बताने की कोशिश कर रही थी जिसमें आप अटक रहे हो, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, सो डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ों को लेते हो सो डेफिनेटली आपके लाइफ में, देखिए, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। वो आप लाइक सब कोई सच्चाई को हजम नहीं कर पाते, ठीक है। मीठी मीठी बातें और बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बट अगर सामने से कोई इंसान आपको रियलिटी दिखा रहा है, आपको सच्चाई बता रहा है, सो डेफिनेटली आप उस चीज़ पे एक बार फोकस करो ना। आप हमेशा प्रॉब्लम 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 करते हो, एक बार सोल्यूशन पे भी नज़र डाल के देखो, क्या पता चीज़ें सही हो जाए आपकी लाइफ में। एज अ ट्राई कर लो कम से कम, ठीक है। तो जो चीज़ भी मैंने कहा एज ए गाइडेंस आपको समझाने के लिए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, होता है, ठीक है। प्यार में ऐसा होता है, जब पार्टनर छोड़ के जाता है तो कुछ भी लाइक बुद्धि नहीं रहती या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, बिकॉज हम उस इंसान से इतने अटैच होते, इतना प्यार करते हैं कि उसको छोड़ पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो इस एनर्जी को स्टेबल रखना कहीं ना कहीं आपका काम है। सो डेफिनेटली आप इस चीज़ पे फोकस करो अपना, ओके, और अपने लाइफ को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसलिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए अपने लाइफ में। ओके, सो या ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना जो फीडबैक है मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।